आज एक हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑल टुगेदर न्यू अ सर्कल। क्या टॉपिक है ये? इस टॉपिक में से अभी करेंटली जो बोर्ड एग्जाम्स में होने वाला है उसमें से कोई भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा फंडामेंटल जो है डेफिनेशन जान लेते हैं कि सर्किल क्या है ना। तो देखिए, सर्किल जो डिफरेंशियल लिखा, सर्किल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है, विच आर एट द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि एक फिक्स पॉइंट अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, उससे क्या करते हैं, फिक्स पॉइंट से हम एक फिक्स डिस्टेंस से अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। उसको फाइनली इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो जो फिगर जो हमारा डिराइव होकर आएगा, दैट फिगर बिंग नोन एज सर्किल, ये फिगर जो है हमारा सर्किल बनेगा। यानी सर्किल जो हमारा ड्रॉ होकर आया है वो फिक्स पॉइंट से कोई भी पॉइंट, सर्किल पे कोई भी पॉइंट उस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो जो हमारा फिक्स्ड लाइन है, जिसे सॉरी जो डिस्टेंस वो फिक्स है, दैट डिस्टेंस बीइंग नोन एज ए रेडियस। और पॉइंट है जिसे हम मेजरमेंट लिए हैं वो दैट इज नोन ए सेंटर। तो सर्किल के बारे में पता चल गया। ये पहले से ही पता था, नहीं कि थोड़ा फॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू जान गए हम। उसके बाद एक लाइन होता है सेकेंड लाइन, ठीक है। तो हमारे पास इफ इन केस अगर सर्किल हमारा सिंपली एक ड्रॉन है, तो अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं सिंपली एक लाइन तो ऐसा होगा जो बिल्कुल इसको टच किए हुए नहीं, किसी भी पॉइंट पे बिना टच किए हुए ही निकल जाएगा। एक लाइन ऐसा हो सकता है जो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पर टच करे। तो इस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड लाइन, यहाँ पर लिखा हुआ सेकेंड लाइन। तो लाइन हमारा सेकेंड लाइन हो जाएगा। और एक ऐसा लाइन होगा जो सर्किल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करेगा, तो उस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। तो पता चल गया टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या है। तो टेंजेंट का थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन जानते हैं। तो टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्कल एंड वन पॉइंट इज नोन ए टेंजेंट। और यहाँ पर नोट में स्पेशल चीज़ लिखा था, उसको देख लेते हैं। इसमें लिखा था टेंजेंट ऑफ द सर्किल स्पेशल केस, यहाँ पे स्पेशल केस है ऑफ द सेकेंड, ठीक है। जो सेकेंड लाइन है उसका एक स्पेशल केस है, यानी हमारा सेकेंड ही लाइन है वो एक तरह से, जिसमें दो, जिसे मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड लाइन अगर ए और बी पॉइंट अलग अलग पॉइंट पर कोइंसाइड किए, मतलब सर्किल को ए और बी अलग अलग पॉइंट पे टच किया है, इंटरसेक्ट किया है, अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड हो जाए बिल्कुल एक पॉइंट बन जाए, तो वो हमारा सेकेंड लाइन जो है वो हमारा टेंजेंट बन जाएगा। यही वो बताने का कोशिश किया है। तो ठीक है, ये हमारे पास आगे जाके इस डेफिनेशन को बहुत बढ़िया से एलोबरेट करके पढ़ेंगे आगे जाने का मतलब हायर क्लासेस में। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कितने हम नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, तो हमारे पास है कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहला तो कि देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो अगर मान लो सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ए लाई हो रहा है, तो ए से पासिंग थ्रू तो कोई टेंजेंट हमारा ड्रॉ नहीं हो सकता है। तो जनरल परसेप्शन में टेंजेंट को समझने के लिए बस हम ये कह सकते हैं टेंजेंट हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही टच होकर निकलेगा। तो नो टेंजेंट पास। सेकेंड हमारे पास है देयर इज ओनली वन एंड वन टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। मतलब हमारे पास अगर कोई एक पॉइंट है वहाँ से लाई कर रहा है, अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो वहाँ से सिर्फ एक ओनली वन हम टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं सेकेंड वाले पार्ट के हिसाब से। और देयर इज एग्जैक्टली टू टेंजेंट ड्रॉन थ्रू पॉइंट लाइन। तो अगर मान लीजिए सर्किल हमारा, ठीक है, और कोई पॉइंट यहाँ पे पी लाई कर रहा है, तो इस पी से हम टोटल कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम दे इस पी से हम मैक्सिमम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आगे जाकर के इस टेंजेंट के बारे में, इस टेंजेंट पर बेस कुछ थ्योरम है हमारा इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेंजेंट पे, एक पॉइंट लाइन आउटसाइड द सर्कल, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला थ्योरम जो इसका है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो जैसे इस वाले केस में एक टेंजेंट हमारा ए क्यू जो है वो उसके साथ रेडियस, मतलब हमारा पी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पी ऑफ कांटेक्ट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो ओ पी हमारा एक रेडियस हो जाएगा। ये बोलता है ये ओ पी जो है ना लाइन हमारा वो परपेंडिकुलर होगा, यानी हमको प्रूफ करना है इस वाले केस में कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा कुछ प्रूफ करना है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा सर्कल है। गिवन पार्ट हमारा क्या क्या क्वेश्चन में कि
ए क्यू इज टेंजेंट है पहला तो हमारा, एंड ओ पी इज रेडियस and P is the point of contact, is point of contact, P is the point of contact. So to prove हमको क्या करना है, टू प्रूव इसमें देखिएगा तो प्रूफ करना है एंगल ओ पी क्यू इजकल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा, जहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, वो क्या है, ज्वाइन ओ क्यू को आपस में ज्वाइन कर दीजिए। तो अब ओ क्यू को ज्वाइन करते हैं तो देखिए इसे जूनियर क्लासेस में एक थ्योरम को आपको बताया गया था कि इफ़ इनके सपोज करते हैं पॉइंट ए है और कोई लाइन एल है, और पॉइंट ए से एल पे हम बहुत सारे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन्स। तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होता है, सपोज करते हैं ए क्यू हमारा सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है, ठीक है, यानी ए क्यू is lesser than a q dash sort of, and a q again lesser than a q double dash, और इस तरह से जितने भी लाइंस हैं जो हमने ए से ड्रॉ किया है हमारे लाइन एल पे, उसमें ए क्यू अगर सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है तो ए क्यू जो है ना परपेंडिकुलर होगा। तो ये थ्योरम अब हम यूज करने वाले इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ फाइनली ये प्रूफ कर देंगे कि ओ पी है जो सबसे स्मॉलेस्ट लाइन है। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं OPQ. Now, in triangle OPQ, the OP lesser than OQ. क्यों? क्योंकि OQ जो बना हुआ है, why? क्योंकि OQ जो बना हुआ है वो बना हुआ है OR प्लस RQ से, एंड सो इस तरह से OQ जो बना, OR हमारा रेडियस है, इट ऑल्सो OP प्लस RQ, सो OQ है OP प्लस समथिंग से बना हुआ है। तो ये किसी भी केस के लिए और कोई भी हम जितने भी हम साइड ड्रॉ करना स्टार्ट करें सब के साथ वही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि टेंजेंट वाली लाइन को टच करने के लिए अगर सेंटर से हम पॉइंट लाइन निकालते हैं, ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको डेफिनेटली जो है ना सर्किल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ऐसे केस में वो रेडियस से ग्रेटर हो जाएगा। सो हम इसको ऑथेंटिकली प्रूव कर सकते हैं ओपी इज द स्मॉलेस्ट लाइन, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ टू लाइन ओ ए क्यू। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज द ओ पी क्यू इजकल टू 90 डिग्री और दैट इज द टेंजेंट। सेकेंड थ्योरम जो है वो कन्वर्ट्स ऑफ द फर्स्ट थ्योरम है। तो फर्स्ट थ्योरम तो ये बोल रहा था कि इफ टेंजेंट जो हमारे रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सेकेंड थ्योरम क्या बोलता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। तो नाउ परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट, अब हमारे पास है कि इसमें गिवन स्टेटमेंट में आ जाएगा, हमारा गिवन है एंगल ओ पी क्यू इजकल टू 90 डिग्री, ये गिवन हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी लाइन इज टेंजेंट कहाँ पे है, टेंजेंट एट पी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारे इस पर हमारा टेंजेंट है, ऐसा हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे ये है पास। नाउ दिस एंगल ओ पी क्यू इजकल टू 90 डिग्री, इसको पहले लिख सकते हैं प्रूफ, एंगल ओ पी क्यू इजकल टू 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि पहला थ्योरम में पढ़ा था हमने कि टेंजेंट जो है, सॉरी ओ पी क्यू इजकल टू 90 डिग्री, ये सेक्शन हमारा क्या है, गिवन है, एंड ओ पी क्यू इजकल टू 90 डिग्री से, तो ओ पी जो है ओ पी लेसर देन ओ क्यू होगा, और ओ पी इस तरह से किसी भी साइड से जो हमारा सेंटर से लाइन ए बी को ज्वाइन करती है अपार्ट फ्रॉम द पी, सबसे वो छोटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ओ पी जो सबसे छोटा होगा, सो ओ पी इज द रेडियस ऑफ OP is the radius of the circle
ठीक है। सो ओ पी द स्मॉलेस्ट है, सो पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। तो ये कन्वर्स था, मतलब हमने पहला जो पढ़ा था जस्ट उसका रिवर्स था। तो अगर शॉर्टर वर्जन में इसको कंपेयर करें तो हमारे पास क्या है, इसको प्रूफ करना है कि पी जो है इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, मतलब पी वाले पॉइंट से हमारा टच करके निकलता है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, ओ पी जो हमारा किसी भी लाइन से सबसे स्मॉलेस्ट लाइन होगा। ठीक है, इसलिए वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा।